हेलो गाइस, आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैप्टर प्रतिशत के दो भाग हो गए हमारा। आज पार्ट नंबर 3 है, यानी सवाल 20 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 400 का 25% प्लस के 1260 का 35% प्लस 1800 का 70% बराबर 1020 प्लस ए है तो ए का मान के बीच होगा। मतलब ए का मान किसके बीच होगा, ये पूछा हमसे। 400 का मतलब गुणा 25 मतलब 1/4 प्लस 1260 का मतलब गुणा 35% अपन के 100% चिन्ह हट गया 100 प्लस 1800 का मतलब गुणा 70% 27 अपन के 100% चिन्ह हट गया बटे 100 आ गया बराबर 1020 प्लस के ए। अब 4 से 400 100 बार जाएगा, बार 100 बार। एक 0 से एक 0, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 100 प्लस के 126 गुणा के 7 अपॉन के 2 प्लस 18 गुणा के 27 बराबर 1020 प्लस के ए। अब 2 से इस 2 से 126 को डिवाइड करना, कितनी बार जाएगा? 63 बार। 63 बार। सौ प्लस के 63 गुणा के 7 प्लस के, अब 18 की 7 से गुणा करेंगे। 18 सत्ते 126, 26 का 6 हाथ से लगे 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48 बराबर 1020 प्लस के ए। 100 प्लस 7 21, 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7 6 42, 42 2 44 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस के ए। इधर वाले पद को हम सबको जोड़ देंगे। 6 1 7, 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही आएगा। 8 4 12, 12 0 जोड़ोगे तो 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9 हासिल लगा 10। यह आ गया हमारा 1027 बराबर 1020 प्लस के ए। अब ए बराबर 1027 माइनस के इधर को आएगा 1020, ए बराबर 7। ए का मान जो होगा यानी 7, ए का मान जो होगा हमारा 6 to 10 के बीच में, यानी 6 से नीचे नहीं होगा, 10 से ऊपर नहीं होगा। ये हमारा आंसर है। आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा समझा देते हैं। यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 70% बराबर 1020 प्लस ए तो ए का मान के बीच होगा। मतलब ए का मान किसके बीच होगा? 400 गुणा के 25% का मान 1/4 प्लस 1260 गुणा के 35% अपोन में 35 अपोन के 100 प्लस 1800 गुणा 27%, 27 अपोन के 100 बराबर 1020 प्लस के ए। अभी 400 को 64 बैठे जाएंगे तो 100 बार गया तो 100 लिख लिया हमने प्लस
अब इस जीरो से ये जीरो चला गया, अब बच्चा कितना 35/10, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब इन दो जीरो से दो जीरो गया, तो हमने क्या करा, यहाँ पर कितना था 26 गुणा के 7/2। अब 126 को 2 से डिवाइड किया तो 163 बार गया, यानी 63 बढ़ गया, प्लस यहाँ बचा 18 गुणा के 27 बराबर 1020 प्लस के ए, 100 ऐसे उतार लिया, प्लस यहाँ 63 गुणा के 7 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस के ए, 100 ऐसे उतार लिया। 63 की 700 गुणा कर तो 441 आ गया, प्लस 486 बराबर 1020 प्लस के ए। अब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा आया 1027 बराबर 1020 प्लस के ए। मैं ए को इधर को उठा ला, ए बराबर 1027, ये इधर को आकर माइनस हो जाएगा 1020। अभी कितना आ गया 7, एक ए बराबर, हमसे पूछा क्या ए का मान किसके पीछे होगा, यानी ए का मान 6 से कम नहीं होगा और 10 से ऊपर नहीं होगा। ये हमारा आंसर, आप इसे उतारें। आपने उतार लिया होगा, इसे रब कर देते हैं हम। सवाल नंबर 22, हमारा सवाल नंबर 22 है। आपको जो भी हमें सवाल कर रहे हैं, इस सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान करना। अगर हमें सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल तो खुद ही हो जाएगा। जैसे कि ए और बी दो ऐसी संख्या हैं कि ए के 10%, यानी ए के 10% और माने प्लस बी के 8% का योग को मतलब बराबर ए के 12% और मतलब प्लस बी के 16% के योग के मतलब गुणा 3/5 के बराबर है। ए को बी का अनुपात पूछा हमसे, तो क्या करेंगे हम, इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, तो आगे हमारा 10A प्लस 8B बराबर, इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, तो 12A प्लस 16B गुणा के 3/5। अब क्या करेंगे हम, 10A प्लस के 8B बराबर, अब कुछ देर के लिए हम गुणा करने के लिए इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, यानी कि सोलह बी 12 36, इस 3 की इसमें गुणा होगी पूरे में 12A में, 12 36A प्लस 12 चौक 48, 48B, ये 5 इसके बट्टे में आ जाएगा। अब ए वाले पद एक तरफ पढ़ देंगे, बी वाले पद एक तरफ पढ़ देंगे। 36A, इधर ये प्लस में जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, 10A बराबर
48 बी माइनस इधर 8 बी प्लस का जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा 8 बी अपॉन के 5। हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि ये यहाँ पे ये 5 था तो 5 यानी 36 के बटे में आएगा 48 की, ये थोड़ी सी यदि 3 की गुणा करी 12 में कर ली थी हमने 16 में करी थी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा अपोन में 5a 36 के भी 5a बटे में आएगा। अब के इस 5 की जब गुणा करेंगे हम तो इसमें हो जाएगा 50a प्लस 8b, थोड़ा बेटा दोबारा लिख देते हैं 50। जब इसकी अब ऐसा मान लो इसे हम बन रख लिया मैंने, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो 50a प्लस के 8b, अब 8b नहीं क्योंकि पूरे में गुणा होगी इसकी, 8 पंजे 40 40b बराबर एक की इसमें गुणा करेंगे तो 36a प्लस 48b। अब a वाले पद एक तरफ कर लेंगे, 50a इधर 36a प्लस में है तो जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा 36a बराबर ये 48b, ये 40b इधर आएगा माइनस में पहुंच जाएगा 40b। ये हमने रफ पढ़ा था, इसे काट देते हैं ऐसी। अब 50a में से 36a गए तो कितना बचा 14a बराबर 48b में से 40b गए तो कितना बचा 8b। अब क्या कर 2 सत्ते 14 यानी 7 बार तो 7a, 2 से काटेंगे 4 बार बराबर 4b, a अपॉन के b बराबर, यानी अब b का मान a का मान जो जाएगा 4, b का मान 7, यानी कि a अनुपात b, इसका मान क्या a का अनुपात 4 7, ये हमारा आंसर है। a का मान 4 आया, b का मान 7 आया। आपको दोबारा समझाते हैं जिसकी समझ में नहीं आया हो। a और b दो ऐसी संख्या हैं कि a के 10% और b के 8% का योग कोमा a के 12% और b के 16% के योग के 3/5 बराबर हैं। तो a और b का अनुपात पूछा था हमसे, a गुणा के 10% प्लस के b गुणा के 8%, इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल बराबर, क्यों आया था ये कोमा दे रखा, a गुणा के 12% प्लस b गुणा के 16%, क्योंकि अब ऐसा मान लो गुणा के 3/5, ये परसेंट ये था, ये परसेंट था, इस परसेंट से ये परसेंट, इस परसेंट ये परसेंट। अब 10a प्लस के 8b बराबर 12a प्लस के 16b गुणा के 3/5। अब इस 5 की इधर आ जाएगा बटे में, जैसे 12 थिया 36a प्लस की 12 थिया 48b सॉरी। अब हमारे क्या अभी यहाँ पे क्या 5 36 के नीचे भी आ जाएगा, 48 के नीचे भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे गुणा करने के लिए वो नीचे बंद रख लिया, इस 5 की 10a में गुणा भी होगी, इस 5 की 48b में गुणा होगी, तो 50a प्लस के 40b बराबर 36a प्लस के 48b, 50a माइनस के 36a बराबर 48b माइनस 40b, 50a में 36a जाएंगे तो 14a बराबर 48 में से 40b जाएंगे तो 8b। अब मैंने 2 से डिवाइड कर सकते 14 2 चौक 8, यानी 7a बराबर 4b, a अपॉन के b बराबर 4 अपॉन के 7
तो वहाँ पर अनुपात आया था ए और अनुपात बी का अनुपात आया 4:4:7। ये मेरा आंसर आया था। आप इसे उतारे अच्छे समझ में। ये चीज़ जो तो काटी थी ना, आप दोबारा समझते जैसे कि ए गुणा के 10% प्लस बी गुणा के 8% बराबर, जब बराबर इस परसेंट से तो ये परसेंट चला गया था, इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया था। आप परसेंट की जगह बटे में 100 ला सकते हैं, ये आपके ऊपर इच्छा आपकी कि परसेंट कर सकते हैं। आपने उतार लिया होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सवाल नंबर 23। दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या? मेन चीज़ हमें ये लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, सवाल तो बहुत आसान है। यानी दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या? मान लो मैंने फर्स्ट संख्या, मैंने ये सेकंड संख्या, ये थर्ड संख्या। अब मैंने ये देखा दो संख्या की संख्या थी क्रमशः 17%, मैंने इस संख्या कितनी मान ली 100। कोई भी संख्या अपने नाम में कितनी होती है 100%। 100 क्यों नहीं गया 17%, यानी पहली बारी जो होगी 117% हो जाएगी, तो ये 117। दूसरी बारी कितनी हो जाएगी, इससे 50 आ जाएगी तो 150। तो दोनों संख्या का अनुपात, यानी इन दोनों संख्या का अनुपात पूछा मुझसे, ना कि इन दोनों का, ना कि इस दोनों का, यानी पहली का और दूसरी का अनुपात पूछा मुझसे। तो मैं किससे अब इसे 117 को और 150 को, ऐसी कोई संख्या है कि दोनों डिवाइड हो जा, तो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 तिया 9, कितना बचा 2, 3 नम 27, 3 पंजे 15, यानी 50। इन दो संख्याओं का अनुपात जो आएगा 39:50, यानी फर्स्ट और सेकंड का अनुपात जो आया था 39:50 आ गया। आप इसे उतारें। सवाल ही बहुत सिंपल था, बस जो भी थी लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल तो बहुत आसान है। आपने उतार लिया होगा, मैं शरअप कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। एक निश्चित संख्या का 45%, यानी निश्चित संख्या, मैंने निश्चित संख्या क्या, एक संख्या ए मान ली, बोला ना, एक निश्चित संख्या का एक संख्या मान ली, का मतलब गुणा 45%, परसेंट चिन्ह हटाया, अपॉन के 100 बटे में, यानी दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, यानी कि दूसरी संख्या मैंने मान ली बी, गुणा के 6/5 के बराबर है, यानी बराबर चिन्ह लगा रखा पहले। अब 5 ने 45, 5 दूनी 10, यानी 5 से 100 20 बार कट गया, तो मेरा क्या आ गया, ए गुणा के 9 अपॉन के 20 बराबर बी गुणा के 6 अपॉन के 5। इस 20 को 5 डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 20 को 5 डिवाइड करेंगे 4 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, ए गुणा के 3 अपॉन के 4 बराबर बी गुणा के 2, ये हो गया 3a बराबर, ये 2 बटे में पड़ जाएगा, गुणा पहुंच जाएगा, यानी कि b गुणा के 2 गुणा के 4, 3a
बराबर 4 दूनी 8 यानी 8B बी। तो A अनुपात B पूछा हमसे, तो ये 8 इधर आ जाएगा, ये क्या बटे में अनुपात 3B के नीचे पहुंच जाएगा, यानी A और B का अनुपात 8:3 है। आपको दोबारा समझाते हैं जिसकी समझ नहीं आया हो। एक निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या मतलब मैंने वो संख्या A मान ली, का मतलब गुणा 45%, 45% से हटाया बटे में 100 लगा लिया। दूसरी संख्या मैंने B मान ली, के मतलब गुणा 6/5 के बराबर, यानी बराबर कर लिया मैंने। अब 45/100 है, मैंने 100 को पहले 5 डिवाइड करा तो 20 बार गया, 45 5 डिवाइड किया तो 9 बार गया। तो क्योंकि 1 गुणा के 9/20 बराबर B गुणा के 6/5, इस 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 बार गया। अब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 बार, और 3 3 9, तो A गुणा के 3/4 बराबर B गुणा के 2, A की 3 गुणा के 3 हो गया बराबर ये 2 गुणा के 2, ये 4 इसके गुणा पहुंच जाएगा तो 4 ये आ गया, 3 A बराबर 4 दूनी 8, 8 भी हो गया। A अनुपात B, यानी A का मान 8 है, B का मान 3 है। ये हमारा आंसर है, आराम से उतारें आप। आपने उतार लिया होगा, मैं सरअप कर देता हूँ। सवाल नंबर 25, ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो एक का वेतन कितने रुपए में कितना, मतलब रुपए में कितना है, ये पूछा हमसे। जैसे कि मान लो ए के पास 100 रुपये हैं, तो खर्च जो कर रहा है वो 95 कर रहा है खर्च, बचत यानी 5 बचा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए करा जा रहा है, आपको करना तो वैसे तरीके से। जैसे कि मान लो अब बी की ये आय है, ये खर्च है, ये बचत है। किसकी? बी की। आय कितनी है? 100। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। खर्च भी कितना? 80%, तो 80। बचत कितनी बची इसकी? 20। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इतना ना करके हमें शॉर्ट में करना, क्योंकि उसने कहा उनकी बचत समान, यानी कि ए 10 रुपये बचा रहा है तो बी भी 10 रुपये ही बचाएगा। कहने मतलब यानी कि आय मतलब खर्च बचत जो दोनों की समान है। हम इस तरीके से कराएगा, आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराएंगे। सवाल दोबारा देख लो। ए और बी अपने वेतन का योगफल 43,000 है, मतलब ए और प्लस बी का योगफल जो वेतन है उनका 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। जब ए के पास कोई चीज़ 100% है, ए ने 95% खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास? 5%। ए गुणा के 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचा? 20%। गुणा के 20%। उन्होंने क्या बोला? उनकी बचत समान है, तो यानी मैंने दोनों बराबर कर देता हूँ, ये बराबर हो गए। इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, तो 5 ए गुणा के 5 बराबर बी गुणा के 20। 5 ही कम 5, 1 बार गया, 5 चौक 20, यानी कि ए गुणा के 1 बराबर बी गुणा के 4। अब इसका ए अनुपात बी में कर लो ऐसे। ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना? 1। उन दोनों ए और प्लस बी का योग वेतन कितना? 43,000, यानी दोनों को मिलाकर उसके पास कुल कितने? 43,000। मेरे हिसाब से कितने हैं? 4 प्लस के 1 यानी 5। 5 का मान दे रखा 43,000। 43,000,
तो पर 1/43,000 अपॉन के 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 43,000 को, तो 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, यानी 8600 आ गया। 8600 एक का वेतन पूछा, तो 86 1 बराबर 86 है। एक का मान कितना 4 गुणा के 4। अब 0 2 जीरो तो ऐसे लिख लो आप, क्योंकि 4 में 0 से गुणा करेंगे जब भी 0 आएगा तो 2 जीरो तो आप ऐसे उतार सकते हो, 1 0 2 0। 4 की 6 से गुणा करेंगे, 6 से 24, 24 का 4, हाँ से लगे 2, 8 चौक 32, 32 2 34, 34। आप दोबारा 2 को कैलकुलेशन कर लो। 2 अगर 4 की 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2 जीरो हमने ऐसे उतार लिए। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल लगे 2, 8 चौक 32, 32 2 34, यानी 34,000 आंसर। यानी एक का वेतन जो है 34,000 है। आपको दोबारा समझाते हैं, जिसकी समझ में नहीं आया हो वो ध्यान से देखे। उन्होंने कहा ए और बी के वेतन का योग, यानी ए प्लस जो बी के पास जो कुल रुपए हैं वो 43,000 रुपये हैं। ए अपने वेतन का यानी 95, मतलब ऐसे मान लो ए के पास 100 रुपये हैं, तो 100 में 95 रुपये खर्च कर देता है। ए तो ए के पास कितने बचे, 5 रुपये बचे, ठीक है। बी अपने वेतन का 80% करता, मतलब बी के पास 100 रुपये हैं, 100 में से 80 रुपये खर्च करता है, कितने बचे 20, सही है। तो मैं 5% बचे यहाँ पर 20%, परसेंट से परसेंट खत्म। ए गुणा के 5 बराबर बी गुणा के 20, 5 ही कम 5, 5 चौक 20, ए गुणा के 1 बराबर बी गुणा के 4। और ए का मान 4 आ गया, बी का मान 1 आ गया, तो 4 1 5, 5 का मान मेरे हिसाब से 5 है, बुक ने दे रखा उसमें सवाल में 40,000। जब एक सही यानी एक का मान निकालना, तो 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8600 आ गया। 8600 गुणा ए का मान पूछा, ए का अनुपात कितना 4, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो आगा 34,400। यही हमारा आंसर है। आप इसे आराम से उतारें। अच्छे से समझना, मेन चीज़ क्या है, समाज की लैंग्वेज। आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आती है तो सवाल तो बहुत आसानी है। मेन चीज़ क्या है, इसकी हिंदी जो लैंग्वेज है वही समझनी है हमें। आपने उतार लिया होगा, मैं शराब कर देता हूँ। सवाल नंबर 26, 0.36% को अनुपात में व्यक्त करें। 0.6 प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 बराबर 0.36 अपॉन में 100। ये पूर्ण हटा लिया तो यहाँ कितना बचा, 36 अपॉन के 100 गुणा के 10। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 निम 36, 100 को 4 डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, बराबर 9 अपॉन के 25 गुणा के 10। हमसे गलती हो गई है, क्योंकि हम कितने पे हैं, 0.2 के पहले है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, तो इसलिए 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, बराबर 9 अपॉन के 2500। तो अनुपात में बनाना था मैं, 9 अनुपात 2500, यही हमारा आंसर है। एक बार और समझ लेते हैं जिसको समझ में नहीं आया हो। उन्होंने कहा 0.36% को अनुपात में व्यक्त करें। 0.36 प्रतिशत हटाया, अपॉन में 100 लिख दिया, बराबर 0.36 अपॉन के 100। ये पूर्ण हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 संख्या, जितनी संख्या को इतने जीरो आ जाते हैं। 36 अपॉन के 100, 36 को 4 डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 100 को 4 डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, तो कितने के बराबर 9 अपॉन के 25 गुणा के 100 बराबर 9 अपॉन के 2500। अनुपात में लिखेंगे 9 अनुपात 2500। सवाल उतारें आप। अपना ताली होगा, मैं सरफ कर देता हूं।
सवाल नंबर 27, एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है। बस वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। मान ले कि एक वस्तु का मूल्य, मैंने वस्तु का मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये। 100 रुपये मान लिया यहाँ पे 100 रुपये, या 100 रुपये नहीं मान के 100% मान लो आप। 100% माना, 100%। अब तो उसकी मूल्य में कितनी 35% की कमी हो जाती है। कितने की, 35% की। तो कितने की बचेगी वो, 65%। वस्तु का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट वृद्धि की जाएगी। 100 और 65 का अंतर कितना, 35%। 35 गुणा के 100, कितने में से, 65 में से 65। अब 35 गुणा के 100 अपन के 65। अब मैं 5 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करूँगा। 5 ही कम 5, 5 से 15, 5 सत्ते 35। 7 गुणा के 100 अपन के 13। 7 100 गुणा के 700 अपन के 13। 700 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65। 13 पंजे 65। कितना बचे यहाँ पे, 5 हो गए 50। अभी यह तो ऐसा कर सकते हो आप, भाग 700 अपन के 13। 13 पंजे 65, 5 0, 13 तिया 39, 11 सही अपन के 13। तो ये कितना गया, 53 सही 11 अपन के 13%। ये हमारा आंसर है। एक बार समझ लेते हैं जिसको समझ नहीं आया हो। एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है, मतलब कि वस्तु जो मैं 100% मानी है उसमें 35% की कमी हुई, कितनी बची, 65 की। बस वास्तविक मतलब वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब नई कीमत हमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए। 100 में से 65%, कितनी कमी हुई, 35 की। गुणा के 100, कहाँ से हुई, 65 से, अपन 65। 5 से डिवाइड करा, 65 को 13 बार गया। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 बार गया, बराबर 7 गुणा के 100 अपन के 13, बराबर 700 अपन के 13। जब 700 को 13 से डिवाइड किया तो 53 सही 11/53 सही 11 अपन के 13%। ये हमारा आंसर है। आपने उतार लिया होगा, मैं सर अब कर देता हूँ।